आज के कंटेंट में पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है। तो राइट आंसर है वासुदेव देवनानी को। हाल ही में पूर्व मंत्री और 5 बार भाजपा विधायक रह चुके हैं वासुदेव देवनानी को सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। देवनानी जो है राजस्थान विधानसभा में स्पीकर बनने वाले पहले सिंधी हैं। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। क्लियर। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, याद रखना कि वासुदेव देवनानी पहले सिंधी हैं जो कि राजस्थान में स्पीकर बने हैं। ये 5 बार बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं और ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है। स्क्वाश। याद रखना छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित किए जाए। इसका आयोजन चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर में किया जाएगा। हाल ही में इन खेलों में पहली बार स्क्वैश को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को 10वें और अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत की याद में मनाया जाता है। चारों बेटों के नाम जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह, कुलवंत सिंह, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है डीन एल्गर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका। जैसा कि आप देख रहे हैं डीन एल्गर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैं। इन्होंने जनवरी 2024 की शुरुआत में भारत के खिलाफ टेस्ट श्रीलंका समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 अमन्या किला जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में स्थित है। साइबेरिया। पश्चिमी साइबेरिया में अमन्या नदी के किनारे बने अमन्या किले में मिट्टी के दीवारों और लकड़ी के तख्तों के साथ गड्ढे हैं जो कि उन्नत कृषि और रक्षात्मक क्षमताओं का संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है। एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपनी नई पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है। यह पुस्तक पीएम मोदी के तहत पिछले एक दशक के विदेशी नीति में भारत के परिवर्तन की जांच करती है। यह भारत के विकास को रामायण से भी जोड़ता है। जयशंकर ने रेखांकित किया कि भू राजनीति के कारण 2024 कैसे अशांत होगा, लेकिन भारत अपनी ताकत को देखते हुए चुनौतियों का सामना कर सकता है। बुक का नाम याद रखना वाई भारत मैटर्स। किसने लिखा है। एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 7 उस मादा चिता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तीनों शावकों को जन्म दिया है। आशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित मादा चिता आशा मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 3 शावकों को जन्म दिया है। यह महत्वपूर्ण घटना भारत में चीता बहाली परियोजना के एक प्रमुख मील का पत्थर। अधिकारी आशा और शावकों के स्वस्थ वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आदि केकीर, तिब्बती कालीन, वाचो लकड़ी के शिल्प। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पाद आदि कैरियर अदरक तिब्बती निवासियों द्वारा हस्तनिर्मित कालीन और वाचो समुदाय द्वारा लकड़ी की वस्तुओं को उनकी अद्वितीय भौगोलिक जड़ों को पहचानते हुए प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आदि कैरियर अदरक एक प्रसिद्ध किस्म है, जबकि वाचो कारीगर लकड़ी की वस्तुओं पर मूर्तिकला आकृतियां बनाते हैं। जीआई टैग विशिष्ट उत्पादों को उनकी विपणन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष क्षेत्र से उत्पन्न होने के रूप में प्रमाणित करता है। चलिए अब कुछ विस्तृत करंट अफेयर देखते हैं जो कि भारतीय नौसेना में शिवानी से प्रेरित होकर नया रैंक प्रतीक चिन्ह
अपनाना। ठीक है, सॉरी शिवाजी है। सो भारतीय नौसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर के तत्वों को शामिल करते हुए शीश एडमिरलों के लिए पुनः डिजाइन किए गए कंधों के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। नौसेना पताका पर आधारित अष्टकोणीय आकार नए अपालेट्स में एक अष्टकोण है जो पिछले साल ध्वज में जोड़े गए नौसेना के शिखर से लिया गया है। इसके ऊपर के सितारे एडमिरल रैंक का संकेत देते हैं। यह कदम सेवा की विरासत और पहचान को दर्शाता है। शिवाजी से क्या संबंध इसका? सो अष्टकोणीय आकार विशेष रूप से 17वीं शताब्दी के भारतीय शासक शिवाजी की मुहर का संदर्भ देता है, जो औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ अग्रणी नौसैनिक युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शाही टिकट की प्रतिमा का उपयोग प्रसिद्ध जो ब्रिटिश युग की विरासत को त्यागते हुए नौसेना की मूल विरासत को उजागर करता है। नेक्स्ट है, चीन ने पृथ्वी की सतह में छेद करने के लिए विशाल जहाज लॉन्च किया है। सो पृथ्वी का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के लेयर कितने हैं। ठीक है, तो जो ऊपरी लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, उसका जो निचला होता है उसको मेंटल कहते हैं, फिर उसको कोर कहते हैं। क्लियर? आई होप सो आपको इतना ये पता होगा। तो चीन ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में मानवता की पहली खुदाई के लिए मैगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है। नाम याद रखना। ठीक है, मैगजियांग। महत्वाकांक्षी मिशन हमारे ग्रह की आंतरिक कार्यप्रणाली और विकास के बारे में सुराग उजागर कर सकता है। एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में अगर बात करें तो सुपर साइज मैगजियांग समुद्र तल से 11,000 मीटर नीचे ड्रिलिंग करने समय भयंकर तूफान का सामना कर सकता है। इसकी क्षमता कुछ इस प्रकार है: 33,000 टन की कार्गो क्षमता और 179 यानी 179 मीटर ये लंबी है। बात करें मेंटल की तो मैगजियांग का लक्ष्य लगभग 7 किमी नीचे मोहोरोविक असंता मोहो की तोड़ना, यह सीमा भूर प्रॉपर्टी के मेंटल से अलग करती है। किसी भी पूर्व मिशन ने अद्वितीय चट्टान संरचना और अत्यधिक दबाव और तापमान के घर मेंटल का नमूना नहीं लिया है। वैज्ञानिक क्षमता की बात करते मेंटल तक पहुंचने में निम्नलिखित जानकारी मिल सकती है: प्लेट टेक्टोनिक्स का, क्रस्ट निर्माण और चुंबकत्व का, गहरे समुद्र में रहने वाले जीव का और ऊर्जा स्रोतों का पता लगाया जा सकता है। बाधाएं क्या हो सकती हैं? जबकि हाल ही में मैगजियांग परीक्षणों ने प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित किया है। ड्रिलिंग व्यवहार्यता के संबंध में चुनौतियां बनी हुई हैं। अत्यधिक गर्म निचला परत को बिना असफलता के छेदने के लिए परिष्कृत तकनीकों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, नीना सिंह औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नैना सिंह ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह विशेष सुरक्षा संगठन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला और 30वीं सीआईएसएफ महानिदेशक बनी है। नीना सिंह राजस्थान कैडर के 1989 बैच की उच्च उपलब्धि वाली अधिकारी हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है राजस्थान के इतिहास में पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, राज्य महिला आयोग की प्रमुख रही हैं, संयुक्त निदेशक सीबीआई प्रमुख आपराधिक जांचों की देखरेख करती हैं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ पुलिस सुधारों पर शोध की सहलेख। उनके 34 साल के शानदार कार्यकाल ने सभी क्षेत्रों में व्यापक पुलिसिंग विशेषज्ञता प्रदान की है। उनके पास जेएनयू और हार्वर्ड से मास्टर डिग्री भी है। सीआईएसएफ प्रमुख के रूप में नीना सिंह हवाई अड्डे, मेट्रो रेल, बंदरगाहों और परमाणु स्थलों जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने वाले बल की नेतृत्व करेंगी। उनकी अग्रणी नियुक्ति महत्वपूर्ण पुलिसिंग भूमिकाओं में महिला नेतृत्व के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जो नीना सिंह है, सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार सहित कई सम्मान अर्जित किए हैं। बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष भारतीय संघीय पुलिस एजेंसी है। यह प्रमुख राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। सीआईएसएफ पूरे भारत में 356 से अधिक औद्योगिक इकाइयों और
साइटों की सुरक्षा कवर प्रदान करता है, इसमें शामिल है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष स्थापनाएं, खदानों और तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह, हवाई अड्डे, भारी विनिर्माण संयंत्र, बांध एवं बिजली संयंत्र और मुद्रा प्रेस। कई सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम हैं जिनका आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। हाल ही में भारतीय संसद परिषद में अतिरिक्त रूप से सीआईएसएफ तैनाती को मंजूरी दे दी गई है। सो एवरीबडी, आज का टोटल ये ऐसे खबर रहे, क्वेश्चंस रहे, तो इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले किसी सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।